एक गांव में एक माता जी रहती थी जिनका एक बेटा था और वो माता जी पहले से ये सोच रखी थी कि जब हमारे बेटा की शादी होगी, बहुरिया घर में आएगी, तो सबसे पहले हम उसे लेके मंदिर जाएंगे। मंदिर बेटा की शादी हो गई और बहुत ही सुंदर बहू घर में आ गई। बहुरिया घर में आ गई और सुबह सवेरे सास अम्मा ने आवाज लगाई, ओ बहू तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अब बहू जो थी वो पढ़ी लिखी थी, बुद्धिस्ट विचारधारा की लड़की थी, कभी मंदिर गई नहीं। अब सोच रही है क्या करें क्या ना करें, हम तो मंदिर कभी गए नहीं आज तक। लेकिन अब सास अम्मा ने पहली बार कुछ कहा है, अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो सास अम्मा यही कहेंगे, देखो पहली बार बहुरिया से कुछ कहा और बहू ने बात टाल दी। तो मजबूरी में बहू तैयार हो गई, आरती की थाली वाली सजा ली और चल पड़ी सास अम्मा के साथ। कहा? मंदिर में। और जब मंदिर में जाके पहुंची तो पहले गेट पे माताओं बहनों क्या देखा? दो बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए। बहुरिया बहुत जोर से चिल्लाई, ओ अम्मा आगे मत जाना, वापस लौट चलो, घर को लौट चलो। सास अम्मा बोली, क्यों क्या हुआ? बहू कहने लगी, अम्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कितने बड़े बड़े शेर बैठे हैं, हमको तुमको खा जाएंगे। सास अम्मा ने सर पे हाथ मारा, बोली, हमने तो सुना था कि बहुरिया जो है बहुत पढ़ी लिखी थी, जिसने शादी करवाई, अरे वो तो बता रहा था कि बहुरिया बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत गुणवान है, लेकिन हमें लगता है एक कम बुद्धि की मिल गई। सास अम्मा बोली, ओ बहू एक बात बताओ, कहाँ शेर है? बहू ने कहा, अम्मा वो सामने देखो शेर, कितने बड़े बड़े शेर बैठे हैं गेट के पास में। सास अम्मा बोली, बहू वो शेर जो बैठे हैं ना वो असली नहीं है, वो पत्थर के शेर हैं, और पत्थर के शेर कभी किसी को खाते नहीं है, अरे उन्हें तो इंसानों ने बनाया है। बहू कहने लगी, अच्छा। आगे और बढ़ी तो क्या देखा? एक पत्थर का सांप बना हुआ है। अब बहुरिया फिर से सास अम्मा को पकड़ के पीछे खींच लिया, बोली, अम्मा आगे मत जाना। सास अम्मा ने कहा, अब क्या हुआ? बोली, हुआ कुछ नहीं, देखो कितना बड़ा सांप बैठा है, ये हमको तुमको डस लेगा। सास अम्मा फिर से सोचने लगी, अच्छा ये बात सही है। बहुरिया बिल्कुल पागल ही मिल गई, एकदम बहू बिल्कुल पागल मिल गई। पत्थर का सांप बना और कह रही तुम्हें डस लेगा। तो सास अम्मा ने समझाया, बिटिया का तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अरे ये पत्थर का सांप बना है और पत्थर का सांप किसी को डसता नहीं है, इसे तो इंसानों ने ही बनाया है। बहू बोली, अच्छी बात है। और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक पत्थर की गाय बनी है और पास में एक छोटा सा बछड़ा बना, ऐसा लग रहा है वो दूध पी रहा है। बहुरिया इतनी खुश, बोली, अम्मा 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम घर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सास अम्मा बोली, अब क्या मिल गया, इतनी काहे खुश हो रही हो, कहाँ हो गया? कहने लगी, अम्मा थोड़ी देर रुको, हम अभी घर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सास अम्मा बोली, हुआ क्या? बहू कहने लगी, अम्मा वो सामने देखो जो गाय खड़ी है ना, वो बछड़ा सब दूध पिए जा रहा है। ऐसा करो आप थोड़ा रुक जाओ, हम बाल्टी ले आवे और दूध हम ही निकाल लें, क्या फायदा, सब बछड़ा पिए जा रहा है। सास अम्मा अब तो बिल्कुल बैठ गई, खोपड़ी पे हाथ मारा कि बहुरिया कमे बुद्धि मिल गई, हमारे लड़का की जिंदगी खराब। सास अम्मा फटकार के बोली, है बहू तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये गाय जो बनी सामने पत्थर की बनी है, अब पत्थर की गाय कभी दूध नहीं देती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पीता, ये गाय भी पत्थर की बनी, वो बछड़ा भी पत्थर का बना है, इसे तो इंसानों ने बनाया है। बहू ने कहा, अच्छा। और आगे बढ़ी तो मेन मंदिर आ गया, जहां पर एक प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। और सास अम्मा जाते ही जाते माथा पटकने लगी, पैर छूने लगी। बहू चुपचाप खड़ी है। चुपचाप बहू क्यों खड़ी है? पीछे 3 बार डांट खा चुकी है बहू पत्थर के चक्कर में, तो अब चुपचाप बहू खड़ी है। सास अम्मा पैर छू रही है, माथा पटक रही है। सास अम्मा बोली, ए बहू तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे जल्दी से पैर छुओ, आरती उतारो, आशीर्वाद मांग ले लो। तो बहू कहने लगी, अम्मा एक बात बताओ, किसके पैर छुए, हम किससे आशीर्वाद ले लें? सास अम्मा कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता देवी मैया की मूर्ति बनी है, यहाँ पैर छुओ, आशीर्वाद लो, आरती उतारो और
तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, जो मांगोगी वो तुमको मिलेगा। तो बहू कहने लगी अम्मा एक बात बताओ, हम इनसे जो मांगेंगे ये हमारी बात सुन लेंगी? सास अम्मा बोली बिल्कुल सुनेंगी। बहू कहने लगी कैसे सुन लेंगी, ये बनी काहे की है? बहू कहने लगी ये बनी काहे की है, ये मूर्ति किस चीज की बनी है? सास अम्मा ने कहा अरे बहू ये मूर्ति तो पत्थर ही की बनी है, लेकिन ये हमारी बात सब सुनेंगी, तुम जो मांगोगी तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। तो बहू कहने लगी अच्छा अम्मा, जो उसने आरती की थाली हाथ में ले रखी थी उसे फेंक दिया। कहने लगी अम्मा एक बात बताओ, बाहर पत्थर के शेर बने वो किसी को खा नहीं सकते, बाहर पत्थर के शेर बने वो किसी को खा नहीं सकते, और बाहर पत्थर का सांप बना वो किसी को डस नहीं सकता, बाहर पत्थर की गाय बनी वो दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता। तो अम्मा एक बात बताओ, ये देवी मैया तो पत्थर ही की बनी है, फिर ये हमारी बात कहां से सुन लेंगी और ये हमारी मनोकामना कैसे पूरी करेंगी? इनको भी तो इंसानों ने ही बनाया है, जब उनको इंसानों ने बनाया वो कुछ नहीं कर सकते, तो इनको भी इंसानों ने बनाया, ये भी पत्थर की बनी है, ये हमारी बात कहां से सुनेंगी और ये हमारी मनोकामना कहां से पूरी करेंगी?